एवरीवन, आई एम योगा मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी योगा की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आवर टुडे टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव आवर व्हील पोस्चर। आपका व्हील पोस्चर होता है लेकिन उसको और ज़्यादा इम्प्रूव हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हील पोस्चर की एक्चुअल पोजीशन क्या है। व्हील पोस्चर एक बैक बेंडिंग का फॉर्म है जिसको आप लेटकर और जिसको आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हील पोस्चर इज द लाइंग डाउन पोजीशन, बैक बेंडिंग फॉर्म। यू कैन प्रैक्टिस लाइंग डाउन और इवन विद स्टैंडिंग। अलग अलग मॉड्यूल से भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉप के साथ भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन व्हील पोस्चर के अंदर आप स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, आप इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक रूटीन मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपका व्हील पोस्चर का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका व्हील पोस्चर नहीं होगा तो आप व्हील पोस्चर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते हैं। व्हील पोस्चर को करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं अब उस टॉपिक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन व्हील पोस्चर को करने से पहले आपको कुछ प्रेपरेटरी सीक्वेंसेस हैं या कुछ और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, वो आपको उसके ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कैमल पोस्चर है, या फिर आपको कैट एंड काउ है, आपका बॉब पोस्चर है, आपका कोबरा पोस्चर है, आपका लोकस पोस्चर है, बोट पोज है। तो ये सारे पोस्चर करने के बाद देन यू आर प्रिपेयर टू प्रैक्टिस व्हील पोस्चर। अगर इन सभी पोस्चर में अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस आपको लगता है, तो पहले आप इन पोस्चर को इंप्रूव कीजिए। उनके बाद अगर आप व्हील पोस्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो और ज़्यादा वो ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा लेस चैलेंज आपके लिए वो हो जाएगा। तो व्हील पोस्चर सबसे पहले हम समझेंगे व्हील पोस्चर को करेंगे कैसे। मैं आपको थोड़ा लेट कर ही बताऊंगा। अभी लाइंग डाउन विद बैक, लेट कर आपको करना है। पहले व्हील पोस्चर की पोजीशन को समझेंगे और उसके बाद हम इसको रेपिटेशन बाय रेपिटेशन हम प्रैक्टिस पर जाएंगे। लेट जाइए, लेग्स को बेंड कीजिएगा, टोज इनसाइड, पैर को थोड़ा अंदर की तरफ रखिए, बेंड योर आर्म्स, पाम फेसिंग इनसाइड, एल्बो को अंदर की तरफ रखें। तो सबसे पहले आप हिप को उठाएं, उसके बाद chest, head on your mat, and then press your palm and then lift your chest up. नॉर्मली जो व्हील पोस्चर के जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर यूजली हाथों के अंदर इस तरह से कर्व आता है, और व्हेन द कर्व इन योर आर्म्स, तो उस केस में हमारा जो ज्यादा जो पुश है वो लोअर स्पाइन की तरफ ज्यादा जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको सिर्फ यही इंप्रूवमेंट करना है, प्रेस योर पाम एंड पुश योर चेस्ट टुवर्ड्स योर आर्म। तो इनिशियल टाइम पर आप ये बहुत लेग्स को अंदर ले जाने वाली उस प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। योर फर्स्ट ट्राई, आपकी पहली प्रायोरिटी चेस्ट को आप अपने हाथों की तरफ लेकर जाए, इस तरीके से, लाइक दैट। दूसरा, टोस को आप थोड़ा कोशिश कीजिए अंदर की तरफ रखें, बाहर मत रखें, क्योंकि अब जितना टोस को आप अंदर रखेंगे आप फिर अपनी इनर थाई की स्ट्रेंथ को यूज कर पाएंगे। पूरे के पूरे पाम को प्रेस कीजिए एंड हाथों को अंगेज रखिए, और बस आपको यहीं पर आपको स्टेबल करना है। कीप प्रेसिंग पावर, ब्रीथिंग करते रहिएगा। बॉडी को आप हैंग मत करें, इस तरीके से बॉडी को ऊपर की तरफ आप लिफ्ट करें। तो ये हो गया कि आपको पोस्चर में आना कैसे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप व्हील पोस्चर के अंदर आएंगे तो आप अपने जो हाथ की जो पोजीशन है, आप मोस्टली क्या होता है कि रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर, रूटीन के अंदर हम अपनी इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं हील ऑफ द पाम, जो हथेली का जो निचला हिस्सा है, हम इसको बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। इस रीजन से हम अपने पूरे हाथ की स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाते। सो फॉर दैट यू नीड टू कीप प्रेसिंग योर कंप्लीट पाम। आप अपने पूरे के पूरे पाम को प्रेस कीजिए। जब आप पूरे पाम को आप प्रेस करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपके जो आर्म्स हैं, आपके जो हाथ हैं, वो पूरे अंगेज हो जाएंगे। मतलब आप अपने पूरे हाथ की स्ट्रेंथ को, उस शक्ति को आप वो यूज कर पाएंगे। उससे आपकी स्पाइन पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा, और आप पोस्चर को हैंग करने की बजाय पोस्चर को आप लिफ्ट करने की आप कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आपको राइट टेक्निक आपका पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। और अगर आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो पहले आप इस प्रैक्टिस को बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट अगेन अगेन एंड अगेन। कैसे, मैं आपको थोड़ा एक टेक्निक से आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे कि वंस यू नो कि हाउ टू डू व्हील पोस्चर, उसके बाद यू हैव टू जस्ट स्टेबलाइज योरसेल्फ। आपको उस पोस्चर के अंदर स्टेबल होना है। जैसे कि आसना इज ऑल अबाउट स्थिरम सुखम आसनम। तो स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आप उस पोस्चर के अंदर वो बेनिफिट आप उस पोस्चर के नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यू फर्स्ट कम इन व्हील पोस्चर, हिप, हेड एंड कम अप। जो भी आपका जो बेस्ट आपका जो व्हील पोस्चर, आप उस पोस्चर पर आइए, चाहे आप इधर है, इधर है, इधर है या इधर है। जो भी आपका जो बेस्ट आपका जो व्हील पोस्चर का जो रूटीन है, आप उसके अंदर आइए। प्रेसिंग पाम एंड प्रेस योर हिल।
यहां स्टे कीजिए, 1, ब्रीथिंग कंटिन्यूस, 2, स्क्वीज योर बट एंड लिफ्ट अप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and after slowly return. Drop your head, push your hip down, bend your legs and hug your knee. जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम काउंट किए 10, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीवन एबल टू डू 10 काउंट्स। जरूरी नहीं कि हर प्रैक्टिशनर जो 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर पाए। मे भी कुछ ऐसे होंगे जो 5 काउंट होल्ड कर पाएंगे, और मे भी कुछ ऐसे भी होंगे जो मोर देन 10 काउंट्स दे विल एबल टू होल्ड इट। तो जो भी आपका जो लेवल है, वट एवर द लेवल यू हैव, आप उसके हिसाब से उसमें जाइएगा एंड देन रिपीट अगेन। एक अच्छा तरीका है कि फर्स्ट टाइम यू कैन स्टार्ट विद 10 काउंट्स और 5 काउंट, उसके बाद एवरी रेपिटेशंस के अंदर आप इस ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा आप इसमें इंक्रीज करते जाइए। आप बहुत ज्यादा एडवांस पर या बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेवल पर या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ऑफ द पोस्चर की तरफ मत जाएं। जो आपका जो बेस्ट है वो आप वहीं तक ही जाइए। देन यू रिपीट द सेकंड टाइम। अब की बार लाइक आई डिड फर्स्ट टाइम 10 काउंट्स, दिस टाइम आई विल होल्ड मोर देन 10 काउंट्स। 1, ब्रीथिंग, 2, 3, press your palm, press your heel, 4, knee inside, squeeze your butt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन रिटर्न। स्लोली वापस आइए। जब आप वापस आए, लेग्स को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, बेंड योर आर्म्स, ड्रॉप योर हेड, शोल्डर एंड हिप। उसके बाद आप कोई भी एक अल्टरनेट या कॉन्ट्रा प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। यू कैन बेंड योर लेग्स, यू कैन हग योर नी, इवन यू कैन रोल लेफ्ट एंड राइट साइड, क्योंकि कॉन्ट्रा प्रैक्टिस का भी देना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो मसल जो वहां पर स्ट्रेन हो गए, स्ट्रेंथ हो गए, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन वो मिल जाए। तो इसी तरीके से देन यू कैन रिपीट अगेन। तो जो ड्यूरेशन जो है, दैट ड्यूरेशन यू कैन इवन चेंज, वो ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हो। Again, I will just do it one more time. Push your palm, lift your hip, and then come in posture. जो आपका जो बेस्ट आपका होता है, after that you just try to stay. वहां पर फिर आप स्टेबिलिटी रखिए, स्टे कीजिए। 1, ब्रीथिंग के साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Slowly return. Legs, arms, head, shoulder, bend your legs and hug your knee. सो दिस इज द जस्ट वे। ये एक तरीका है कि आप इस पोस्चर के अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे। जितना आप इस पोस्चर के अंदर होल्ड करेंगे, आप इसको रेपिटेशन बाय रेपिटेशन कीजिए। ये एक जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप इसको बेशक यू कैन स्टार्ट विद 5 काउंट्स, देन 5 काउंट्स, सेकंड राउंड में 8 काउंट्स, देन उसके बाद 10 काउंट्स। आप कोई भी काउंटिंग लीजिए, उसको आप धीरे धीरे आप उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाइए। अगर आप बिल्कुल इसको स्टे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ऐसा भी कर सकते हैं कि यू डू फर्स्ट राउंड अगेन 5 काउंट्स, सेकंड राउंड भी 5 से कीजिए, थर्ड भी 5 से कीजिए। राउंड जो है आप कम से कम इसको 5 to 7 टाइम या 5 to 10 टाइम्स आप इसको कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन टाइम यू आर डूइंग, वन टाइम यू आर होल्डिंग फॉर 1 मिनट और उसके बाद आपके अंदर कोई एनर्जी ही ना बचे। सो बेटर कि आप उस 1 मिनट को धीरे अलग अलग लेवल पर, ड्यूरेशन पर आप उसे डिवाइड कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो आपका बिल्डअप हो गया, और आप बार बार मूवमेंट करेंगे तो आपके जो स्ट्रेच लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, वो भी आपका इंप्रूव होगा। क्योंकि व्हील पोस्चर इज नॉट ओनली अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, व्हील पोस्चर इज आल्सो अबाउट द स्ट्रेंथ। और आपको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के अंदर आपको बैलेंस आपको बनाना है। तो ये किसी भी आसना की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस इन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये आसना के कंसर्न होता है कि किसी आसना में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए तो स्ट्रेंथ कम लगती है, किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो लाइक दैट आपको बस बैलेंस उसके अंदर आपको मेंटेन करना है। और यस कि आप एकदम से व्हील पोस्चर कभी ना करें। इफ यू आर रेगुलर प्रैक्टिशनर तो आपको ये पता भी होगा, उससे पहले जो भी बैक बेंड के जो रूटीन है, आपकी शोल्डर ओपनिंग है या आपकी हिप ओपनिंग की कोई प्रैक्टिसेस है और उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न
पोस्चर्स हैं या कंसर्न प्रेपरेटरी सीक्वेंस है उनको प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस पोस्चर पर आइएगा। अगर आपका व्हील पोस्चर नहीं होता है, यू आर वेरी बिगनर, तो प्लीज आप ये प्रैक्टिस ना करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।